वक्त आ गया है। हमें वो माता रानी का पुराना मंदिर हटाकर उसके नीचे जितने भी गहने हैं वो निकालने होंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मंदिर मत तोड़िए, मंदिर तोड़ने से हमें पाप लगेगा। और ऐसे भी हमारे पास थोड़ा तो समय है ना, उस थोड़े से समय में मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी माँ जी। कहाँ से लाओगी पैसे? नहीं श्री, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जब तुम्हारे पति पर आन पड़ी थी तब तो तुम आत्माओं से लड़ने चली गई, पर आज सवाल मेरे सुहाग का है। इस वक्त ना मुझे कोई पाप दिखाई दे रहा है ना कोई पुण्य। त्रिभुवन भाई को बचाने के लिए हमें माता रानी के उन गहनों को बेचना ही होगा। बड़ी बाप, अभी भी समय है कि कुछ किया जा सके। हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। कैसी बातें कर रहे हो परी? जो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है ना, वो कोई पराया नहीं, तुम्हारे पिता है। बाजी, अब थोड़ा सा धीरज रखिए। जिसके पैरों में बेवाई पड़ती है उसी को उसके दर्द की समझ होती है। एक पति ना होने पर पत्नी की क्या हालत होती है ये मैं समझ सकती हूँ। तुम तो एक पतिव्रता स्त्री हो ना, बाकी पत्नियों का कोई धर्म नहीं होता। मैं सब समझती हूँ बड़ी माँ कि एक सुहागन अपने सुहाग के प्राण यमराज से भी वापस ला सकती है, लेकिन आप लोग जो पाप करने जा रहे हैं ना, उसका प्रायश्चित आप लोग जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ माँ जी, इस मंदिर को मत तोड़िए। नहीं श्री, अब मैं मेरा फैसला नहीं बदल सकती। न मैं कोई पाप जानती हूँ न कोई पुण्य, जानती हूँ सिर्फ मेरा सुहाग। और मेरे सुहाग की रक्षा के लिए मेरा बेटा भी वही करेगा जो उसे करना चाहिए। चलो माता रानी के उस मंदिर से हम गहने ले आते हैं। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? कोई तो रास्ता दिखाइए मुझे। आपकी आंखों के सामने एक मंदिर टूट रहा है तो आप चुप कैसे बैठ सकते हैं? माँ, मुसीबत के समय आप ही ने तो मुझे हिम्मत दी थी। जो बात आपने मुझे कही है वही बात मैं आपको कहूंगी कि जब समय हमारी परीक्षा ले रहा हो तो हमें कभी अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। भोलेनाथ जरूर कोई न कोई रास्ता दिखाते हैं।
ठीक कहा नवेली ने। जब जब मेरी आस्था की परीक्षा ली गई तब तब मेरा विश्वास आप पर और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि आज फिर से आपने मुझे रास्ता दिखाया। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आपने देखा माँ, पहले ये तेज हवाएं, बाद बिल्ली का रास्ता काटना, और अब ये नाग। ये सब किसी अपशगुन के लक्षण है माँ। भगवान भी हमें संकेत दे रहे हैं कि हमें ये पाप नहीं करना चाहिए, मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए। मैं जानती हूँ ये अपशगुन है, लेकिन इससे बड़ा अपशगुन तो वो होगा जब मेरा सिंदूर और मेरा मंगलसूत्र मुझसे दूर हो जाएगा। और माँ, आपने सारे गहने यहाँ क्यों रखे हैं? इन सारे गहनों को बेचकर ना जो पैसे मिलेंगे, हम उन पैसों से आपके दादाजी का इलाज करवाएंगे। अरे नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना। ये देख लीजिए, ये सारे गहने हैं। इन सारे गहनों की क्या रकम दे सकते हैं आप मुझे? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी श्री। बताइए ना भाई साहब, क्या क्या कीमत दे सकते हैं आप मुझे इन गहनों की? दरअसल मुझे पैसों की सख्त जरूरत है।
आज ऐसे ही गहनों का ऑर्डर आया है हमारे पास। अब इन गहनों की अच्छी खासी कीमत आपको मिल सकती है। गहने तो हम खरीद लेंगे, पर क्या? पर इन गहनों के साथ साथ आपको अपना मंगलसूत्र भी बेचना पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही मंगलसूत्र डिमांड किया है जैसा कि आपने पहन रखा है। पर मुझे अपना मंगलसूत्र नहीं बेचना। आप ऐसा ही मंगलसूत्र दूसरा उसे बनवा के दे दीजिए ना। अगर आपने अपना मंगलसूत्र नहीं बेचा तो मैं आपका कोई भी जेवर नहीं खरीदूंगा। ये आदमी मेरा मंगलसूत्र क्यों चाहता है? मेरा मंगलसूत्र खरीद कर इसे क्या फायदा हो सकता है? ये पलक क्यों नहीं झपका रहा? ओह, अब समझी। ये आदमी खुद नहीं बल्कि कंगना इसे अपनी बोली बुलवा रही है। अगर आज मेरा मंगलसूत्र देखकर बापूजी की जान बच सकती है तो मैं ये जरूर करूंगी। एक मिनट। देखिए, मैं अपने इन सारे गहनों के साथ साथ आपको अपना मंगलसूत्र भी दे रही हूँ। लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आप इसे बेचेंगे नहीं। जब भी मेरे पास पैसे होंगे ना, तब मैं आपके पास आकर अपना ये मंगलसूत्र वापस ले जाऊंगी। माँ, ये लीजिए मंगलसूत्र। लीजिए। बेवकूफ, पैसे क्यों दे रहे हैं? मैंने इससे कहा था गहने लेने के लिए और पैसे ना देने के लिए। इसके दिमाग पर तो मेरा वश था, लेकिन अब क्या हो गया इसे? ये अपना दिमाग क्यों चला रहा है? आपके पास बुराई की शक्ति है तो उसका तोड़ धर्म की शक्ति भी मेरे पास है। श्री, श्री, श्री जल्दी बाहर आओ। श्री, वो पैसों का इंतजाम तो हो गया ना? श्री, तुम्हारे गहने कहाँ है? तुम्हारा मंगलसूत्र भी तुम्हारे गले में नहीं है। कहाँ है सारे गहने? चाहे उन्हें होना चाहिए भाभी,
वो गहने मेरे लिए कोई कीमत नहीं रखते। अगर उन गहनों से मैं अपने परिवार वालों के लिए खुशियां खरीद सकती हूँ तो ऐसे एक क्या, मैं 1000 गहने बेच सकती हूँ। क्या मतलब तुमने अपने सारे गहने बेच दिए, यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र भी? जिसके वजह से ये मंगलसूत्र मेरे गले में, अगर वो और उसका परिवार मुसीबत में हो तो ये मंगलसूत्र मेरे गले की शोभा कैसे बढ़ा सकता है भाभी? एक सुहागन को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो मैंने भी किया। अगर मैं अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखकर बापूजी की जिंदगी और मंदिर टूटने जैसे पाप को रोक सकती हूँ तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। और वैसे भी भाभी, हमें जल्दी चलना चाहिए, हमारे पास समय बहुत कम है। ये बैग इतना हल्का क्यों लग रहा है? पैसे इसमें पैसे कहाँ गए? क्यों श्री, तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से मेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ने दूंगी? नहीं श्री, अब ढूंढ कि वो सारे पैसे कहाँ गए। पर जब तक तू इन पैसों को ढूंढेगी श्री, मंदिर टूट चुका होगा। ना मंदिर बचेगा और ना ही तेरे गहने। मुझे माफ़ कर देना माँ, पर मैं मजबूर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तो दयालु माँ हैं, अपनी बेबस बेटी की मजबूरी समझ सकती हूँ। क्षमा करो। आप अपना काम शुरू कीजिए। लेकिन आप लोग जो पाप करने जा रहे हैं ना, उसका प्रायश्चित आप लोग जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। अरे भैया, ये देखो, यहाँ की मिट्टी तो बड़ी नरम है, लेकिन हमारे फावड़े क्यों नहीं काम कर रहे हैं? देखो, इसकी धार टेढ़ी हो गई है। क्या हुआ? काम क्यों रोक दिया? कुछ नहीं साहब, यहाँ की मिट्टी तो नरम है पर फिर भी काम नहीं हो पा रहा। और ये देखिए हमारे हथियार, ये देखिए कैसे हो गए हैं। साहब, मुझे तो लगता है कोई दैवी शक्ति है जो हमें ऐसा करने से रोक रही है। मंदिर तो भगवान का घर होता है, खुद के घर को बचाने के लिए अब भगवान का घर कैसे गिरा सकते हैं? देखिए, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अगर अगले 12 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है।